सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच तकरार कम नहीं हो रही है। दरअसल सरकार ने 3 लोगों को जज नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि उसने उन 5 नामों पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है जिनकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दोबारा की थी। इससे अब दोनों के बीच एक नया विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। सरकार ने सीनियर एडवोकेट नीला केदार गोखले को बॉम्बे हाईकोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नीला गोखले के साथ जिन और नामों को मंजूरी मिली है उनमें पी वेंकट ज्योतिर्मयी और वी गोपाल कृष्ण राव को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है। लेकिन सरकार ने उन 5 जजों की नियुक्ति पर चुप्पी साध रखी है जिनकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोबारा की थी। इनमें 3 नामों में सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट, वकील सोमशेखर सुंदरेशन को बॉम्बे हाईकोर्ट और वकील आर जॉन सत्यन को मद्रास हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश 2 बार भेजते समय खुफिया रिपोर्ट का खुलासा कर उनको दरकिरार करने की वजह भी बताई है। खुफिया रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर तो सरकार भी तिलमिलाई हुई है। केंद्रीय कानून मंत्री ने तो इसे गंभीर मानते हुए चीफ जस्टिस के साथ चर्चा करने की बात भी कही है। कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश के साथ 3 पन्ने का नोट भी सरकार को भेजा है। नोट में लिखा है कि अगर सौरभ कृपाल के समलैंगिक पार्टनर विदेशी नागरिक हैं तो क्या हुआ। देश में कितने ही लोग उच्च संवैधानिक पदों पर रह रहे हैं जिनके जीवन साथी विदेशी नागरिक रहे हैं, तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। वहीं वकील सोमशेखर सुंदरेशन के सरकार विरोधी ट्वीट और ब्लॉग लिखना तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक वो जज जैसे संवैधानिक पद पर ना आए। मद्रास हाई कोर्ट के लिए आर जॉन सत्यम की सिफारिश दोबारा करने के पीछे भी खुफिया रिपोर्ट की आपत्तियों का उल्लेख करते हुए उसकी भी काट में कॉलेजियम ने जवाब लिखा कि नीट परीक्षा में फेल हुई छात्रा की आत्महत्या के बाद सरकार के खिलाफ लिखना उनकी पेशेवर छवि के खिलाफ नहीं है। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करने वाले सुप्रीम कोर्ट के शीर्षस्थ 3 जजों के कॉलेजियम ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए की आलोचना वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने और बयान देने वाले एडवोकेट सोमशेखर सुंदरेशन को भी बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश दोहराई। वकील सोमशेखर सुदर्शन को नियुक्त करने की सिफारिश पिछले साल भी की गई थी। कॉलेजियम ने कहा है कि सोशल मीडिया पर अपने विचारों के प्रदर्शन से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वह अत्यधिक पक्षपाती विचारों वाला है। कॉलेजियम ने दोबारा भेजी अपनी सिफारिश टिप्पणी में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का हवाला देते हुए लिखा कि इस प्रावधान के तहत सभी नागरिकों को बोलने और अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। किसी पद के लिए लायक उम्मीदवार का अपने विचारों की स्वच्छंदता से अभिव्यक्ति करना उसे किसी भी संवैधानिक पद धारण करने से वंचित नहीं कर सकता है। उसका ये कृत्य तब तक आपत्तिजनक नहीं हो सकता जब तक कि वो जज के लिए प्रस्तावित न हो जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट कॉलेजियम ने 4 अक्टूबर 2021 को एडवोकेट सोमशेखर सुदर्शन के नाम की सिफारिश की थी। उसके करीब 4 महीने बाद 16 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट जज के नियुक्ति रूप में सोमशेखर सुदर्शन के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। सरकार ने 9 महीने बाद यानी 25 नवंबर 2022 को इस पर पुनर्विचार का आग्रह करते हुए कॉलेजियम को लौटा दिया था। केंद्र की आपत्ति ये थी कि उन्होंने कई मामलों पर सोशल मीडिया में अपने विचार प्रस्तावित किए हैं जो अदालतों के विचाराधीन विषय हैं। हालांकि सोमशेखर सुंदरेशन के नाम को दोहराते हुए कॉलेजियम ने कहा कि जिस तरह से उम्मीदवार ने अपने विचार व्यक्त किए हैं वह इस अनुमान को सही नहीं ठहराता कि वह अत्यधिक पक्षपाती विचारों वाले हैं या वह सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों, पहलों और निर्देशों पर सोशल मीडिया पर चुनिंदा तौर पर आलोचनात्मक कर रहे हैं। इसके अलावा संबंधित एजेंसी के पास ये बताने को न ही कोई ठोस और पर्याप्त सामग्री है कि उम्मीदवार के पास किसी भी राजनीतिक दल के साथ मजबूत वैचारिक झुकाव के साथ उनके संबंधों का संकेत देते हो, क्योंकि जजों के लिए योग्यता और अर्हता में एक मानदंड ये भी है कि राजनीतिक ना हो। इसमें कॉलेजियम ने कहा कि एडवोकेट सुंदरेशन ने वाणिज्य कानून में विशेषज्ञता हासिल की है। ये खासियत बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए एक खासियत होगी जहां न्यायिक नजरिए से अन्य शाखाओं के अलावा वाणिज्य और प्रतिभूति कानूनों के मामले बड़ी मात्रा में हैं। इसलिए कॉलेजियम बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सोमशेखर सुंदरेशन की नियुक्ति के लिए 16 फरवरी 2022 की अपनी सिफारिश को दोहराने का प्रस्ताव करता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए तमिलनाडु के वकील आर जॉन सत्यन को मद्रास हाई कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश दोहराई। पीएम मोदी की आलोचना करने वाले आर्टिकल को साझा करने और नीट परीक्षा में फेल होने पर मेडिकल छात्रा अनीता द्वारा आत्महत्या करने पर एक पोस्ट करने की आपत्ति भी कॉलेजियम ने खारिज करते हुए सत्यन को जज बनाने की दोबारा सिफारिश की है। कॉलेजियम ने कहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बताया है कि उनकी छवि साफ सुथरे और अच्छे पेशेवर व्यक्तिगत है। रिपोर्ट में तो उनकी सत्यनिष्ठा के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं आया है। सत्यन ईसाई समुदाय से हैं। आईबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका कोई राजनीतिक झुकाव नहीं है और इस पृष्ठभूमि में उनके द्वारा किए गए पोस्ट के संबंध में उनकी उपयुक्तता, चरित्र और सत्यनिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसलिए कॉलेजियम 16 फरवरी 2022 की अपनी सिफारिश को दोहराता है। वही कॉलेजियम ने आगे सिफारिश की है कि मद्रास हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए इस कॉलेजियम द्वारा अलग से अनुशासित कुछ नामों पर न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के मामले में उन्हें वरीयता दी जाए। बहरहाल देखना यह होगा कि जजों की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच तनातनी कब खत्म होती है। वीर डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।